हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक नए सुबह में वेलकम है, स्वागत है। तो चलिए आज शुरुआत कर रहे हैं सुबह सुबह खाना बनाने से। खाना बनाने के पहले क्लीनिंग का काम हो गया, पूजा का काम हो गया, सारा काम हो गया था। क्योंकि अकेले हैं तो फिर अपने रूटीन से ही जिस हिसाब से अपने चलते हैं वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ लंच में देखिए क्या क्या बन रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज है दिन मंगलवार और डेट है 31 मई 2022। तो सुबह से और कोई काम का शूट नहीं किए। घर का आलू आया था ना, तो उसको छाटने में लग गए थे क्योंकि और नीचे है क्योंकि बड़ा बड़ा आलू खर्च हो चुका था और गर्मी के मौसम में बड़ा बड़ा आलू सड़ जाता है ज़्यादातर, तो इसीलिए उसको पहले बड़ा बड़ा यूज़ कर लिए। अब छोटा छोटा रह गया तो थोड़ा धूल मिट्टी हो गया था, तो सोचे उसको छांट के अलग कर लेते हैं। तो उसमें रह गए और क्लीनिंग का काम कर रहे थे। और यहाँ खाना बन रहा है, दाल चावल और करेला आलू का सब्जी, क्योंकि इनको करेला फेवरेट है। यही सब काम में रह गए थे। और कल बहू बनाई थी रसगुल्ला, क्योंकि हमसे रसगुल्ला नहीं बनता है। और हम है कि गुलाब जामुन बना लेंगे, जलेबी बना लेंगे, पेड़ा बना लेंगे, लेकिन हमसे रसगुल्ला नहीं बनता है। जो बड़े हम बनाते हैं। हमने हाँ देखे तो है फ़ोटो में, वीडियो में। तो चलो तुम बनाओ, हम देखते हैं। तो कल रसगुल्ला बनाई थी। तो यहाँ कपड़ा भी धुल चुका है, क्योंकि सुबह सुबह इधर क्लीनिंग का काम कर रहे थे तो कपड़ा भी लगा दिए थे, तो कपड़ा भी धुल गया है। तो चलते हैं, कपड़ा को भी डाल देंगे, क्योंकि और ऊपर में छत पे डालना नहीं है, डालना है सामने में ही है, उसी पे डाल देते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप में एक तो हिम्मत नहीं होता है जाकर कपड़ा डालने का, और दूसरे में कपड़ा भी मतलब रंग उसका उड़ जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए कपड़ा डालते हैं। उसके बाद रखा हुआ था ये सामान, कुछ ले आए थे मार्केट से, लहसुन था, अदरक था। तो गृहस्थी है तो गृहस्थी में कुछ न कुछ तो लगा हुआ रहता है, कभी कुछ कटेगा कभी कुछ कटेगा। तो साग सब्जी में सिर्फ एक कद्दू लेके आए थे, और अदरक था, मिर्ची था और लहसुन था। तो ये सबको फिर छांटना, मिर्ची का डंठल तोड़ना और फिर धो के सबको अरेंज करना। तो फिर उसके बाद चले गए थे हम वीडियो एडिट करने। और सुबह से थोड़ा थोड़ा सर में दर्द था, वीडियो एडिट करते करते या सो गए थे, आधा घंटा सो गए होंगे। उसके बाद उठे तो देखे कि मेरा बर्तन रखा हुआ है, तो फिर बर्तन धुले। फिर थोड़ा सा वीडियो एडिट करना था, उसको फिर एडिट किए। बर्तन धो लिए थे, सोचे पहले इस काम को कर लेते हैं। तो वॉइस ओवर देना है तो पहले इधर का काम निपटा के उसके बाद वॉइस ओवर देते हैं, क्योंकि आप काम करना शुरू कीजिए तो आपका काम ख़त्म नहीं होता है। जानबूझ के बैठ जाते हो अलग बात है। फिर उधर का वीडियो का काम ख़त्म करके फिर 5 बजे आ गए थे चाय बनाने। तो इधर चाय बैठा दिए, क्योंकि शाम को इनको 5 बजे चाय चाहिए, देरी होगा तो फिर गुस्सा करने लगेंगे। तो चाय इधर बैठा दिए। उसके बाद कपड़ा भी डाला हुआ था बाहर, उसको भी उठा के लाना था। और सुबह सुबह बाल वैसे ही झाड़ लेते हैं, तो सोचे एक बार फिर उसको अच्छे से, क्लचर लगा हुआ रहता है तो दर्द करता है बहुत बाल। तो चाय इधर बैठा दिए हैं, आ गए हाथ पैर धो के, चेहरा धो के बाल झाड़ने, क्योंकि क्लचर लगा हुआ रहता है। और अगर सर रख देते हैं तो बस बहुत सर में दर्द हो जाता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसका कोई हिसाब नहीं है। बारिश भी नहीं हो रहा। तो उधर चाय मेरा कढ़ रहा था, इतने ही में इधर आ गए, बाल झाड़े। फिर उसके बाद
कपड़ा उठाने चले गए थे। कपड़ा उठाकर लाए, उसके बाद फिर चाय छाने। क्योंकि काम पर काम तो निकलते आता है। देखिए कैसे मेरा पीठ पूरा पसीना से भींगा हुआ है, और कुछ एक्सेस ही हमको पसीना निकलता है। तो पूरा मोड़ माड़ के बाल को बांध लिए, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर रहता है तो सोने में फिर बहुत दिक्कत होता है। और ये नेल पेंट है, नेल पेंट से हम मतलब बिंदी लगा रहे हैं, क्योंकि बिंदी का जो सुलेशन रहता है, गोंद रहता है, उससे ना थोड़ा सा यहाँ पर दाग जैसा हो गया है। तो चलिए बाल बाल झाड़ लिए, अब आगे दूसरे काम में ले आए कपड़ा उठाकर। कपड़ा हालांकि ज़्यादा ही हो गया था, नंदिनी का भी 2 दिन का कपड़ा था, और फिर उसके बाद चादर, सोफा कवर, यही सब था। अपना कपड़ा था, ये सब कपड़े मिला के कुछ हो गया था। ऐसे जल्दी हम मशीन लगाते नहीं हैं। मशीन तभी लगाते हैं जब कपड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा ही पता है कि कपड़ा यहाँ रख दिया, हाथ से धुलने में टाइम लगेगा। और इसका बेडशीट हटाया है तो वैसे ही है। ये इसका कल का कपड़ा या रात में, ये है नंदिनी का कपड़ा। रात में फिर उसके बाद उसका चादर बिछाएंगे। चलते हैं चाय पीने। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चाय पी लीजिए। चाय वाय पी लिए, उसके बाद लगे हाथ, देखे कि लाइट भी चला गया, और मेरे यहाँ का इन्वर्टर अभी ख़राब है। इन्वर्टर ख़राब है तो जिसके कारण बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो सोचे कि फटाफट थोड़ा सा लाइट है तभी तक जो भी है रात का खाना बोल लीजिए, डिनर बोल लीजिए, उसको बना ही लेते हैं। तो देखिए कि बगान का 4-5 भिंडी था, तो उसमें तो होगा नहीं, तो छोटा छोटा 3 आलू भी उसी में काट दिए। तो भिंडी और आलू का भुजिया बनाए और लच्छा पराठा बनाए थे। हालांकि लच्छा पराठा थोड़ा कड़क ही बनाए, जो सॉफ्ट वाला होता है वो नहीं। तो चलिए भुजिया को छौंक देते हैं। अभी थोड़ा सा है, मतलब अंधेरा नहीं हुआ है, और आटा भी लाकर रख दिए कि लगे हाथ आटा भी सान लेंगे। तो फटाफट भुजिया और रोटी झटपट बन गया, अंधेरा होने से पहले। तो देखिए लच्छा पराठा बना रहे हैं। सोचे भुजिया है तो लच्छा पराठा ही अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा अचार ले लीजिए या मीठा अचार ले लीजिए, और भुजिया रोटी। हालांकि सुबह का थोड़ा सा करेला वाला सब्जी इनके लिए था भी, इनको करेला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सुबह का भी सब्जी था, लेकिन भुजिया बना दिए। और थोड़ा सा आम वाला मीठा वाला चटनी था, तो वो भी हो गया। ये पतला पतला स्ट्रिप जो है वैसे काट के बनाए हैं, और एक तो राउंड वाला भी बनाए थे, वो शायद क्लिप मिस हो गया। ये मुलायम वाला लच्छा पराठा नहीं, ये कड़क वाला लच्छा पराठा बनाया, क्योंकि थोड़ा सा आंच को धीमा करके उसको कड़क बना दिए। तो इस तरह से भी अच्छा लगता है। बार बार उलट पुलट के दबा दबा के सेकने से कड़क हो जाता है। देखिए बस इसको पतला पतला स्ट्रिप जैसा काट के उसके बाद फिर उसको रोल कर देते हैं, फिर गोल करके पेड़ा बना के उसको बेल दीजिए।
इसका सारा परत दर परत तभी खुल जाता है जब आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा करके डालिए और उसमें सूखा आटा डालिए। और आप चाट मसाला डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, जो भी है, हरा धनिया भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। तो ये खाना वाना खा लिए थे और 10:30 हो रहा था, तो लाइट बीच में चला गया था, तो हम जाकर बाहर घूम रहे थे। फिर कुछ देर मोबाइल देखते रहे, फिर लाइट आया तो आ गए तो सोचे कि नहीं, चलते हैं कपड़ा सब समेट लेते हैं, क्योंकि सुबह में फिर ज़्यादा काम हो जाएगा। कपड़ा भी समेटना रहेगा, फिर इसका बेडशीट भी बिछाना था और सोफ़ा का कवर भी डालना था, क्योंकि सोफ़ा कवर इस सामने घर में हॉल में लगा हुआ है ना, तो घर के दरवाज़ा सामने है, बहुत ज़्यादा धूल आता है, बहुत ज़्यादा धूल, तो जिसके कारण मतलब हमको लगता है सप्ताह में 2 बार इसका कवर धोना ही पड़ता है। तो लाइट आया, जान में जान आया कि कम से कम झटपट काम सब निपटा लें। ये हो गया नंदिनी का कपड़ा, तो नंदिनी का कपड़ा समेट के इसी पे लगा दिए। फिर उसके बाद उसका बेडशीट बिछाया, क्योंकि इंसान भी नहीं है और खाली खाली घर वैसे देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो कहेगी नहीं बेडशीट डाल देते हैं ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे। तो लीजिए, बेडशीट थोड़ा सा इसका बिछाने में मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि दीवार साइड में थोड़ा कम ही जगह है, बेड का साइज है सो बड़ा है, और इस कॉर्नर में अलमीरा है, उस कॉर्नर में थोड़ा सा जगह कम है, जिसके चलते थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, फिर भी हो जाता है। तो पहले इधर का काम सारा निपटा लिए, उसके बाद फिर सोफ़ा कवर बिछाए, फिर उसके बाद आ गए किचन में समेटने आ गए थे, क्योंकि लाइट चला गया था शाम को ही। यहाँ बत्ती को ऑफ कर दिए, फिर उसके बाद इधर सोफ़ा कवर डालने आ गए। तो अभी वो नेट वाला कवर को हटा दिए, क्योंकि बहुत पतला है, पैर का जो पायल है उसमें फंस जाता है। तो यहाँ आए बर्तन धुलने के लिए, बर्तन धुले, गैस वैस तो पोंछ लिए, उसके बाद बर्तन धुलने आ गए थे। तो देखिए किचन नीट एंड क्लीन कर लिए, पूजा का भी बर्तन धो लिए, तो कम से कम निश्चिंत हो गए, सारा काम कंप्लीट हो गया, तो सुबह का काम कम होता है। रात के बज रहे हैं 11। तो 11 बज गए, चलते हैं अब नहाने, पसीने पसीने हो गए, तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। तो जो भी बनाए हैं, जैसा ये बनाया है ब्लॉग, आज एक सुबह में अपलोड किए हैं, मतलब शाम को पब्लिश किए हैं, और आज से ही फिर सेकंड ब्लॉग भी शुरू किए थे, तो अभी एंड कर रहे हैं ब्लॉग को। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और हमको सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।